हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा एक तो कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी 54 टू 59। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। और जी हाँ आदित्य, हाँ कोई प्रॉब्लम? क्या गलत बात है तूने? है नहीं आई प्रिंस तूने? अरे हाँ यार तुम यार ये क्या, तुम परेशान हो जाओगे, तुम्हें समझ ही नहीं आ रही। मैं भी तो एग्जाम आइडिया को नहीं हाथ लगा रहा हूँ। हाँ नहीं, इसमें भी नहीं आ रही होगी, जो कर रहे हैं वो तो बात अच्छी बात है कि नहीं आए प्रॉब्लम तो ठीक है ना। लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं तो भी तुम्हें होमवर्क के नाम पे कुछ भी नहीं दे रहा। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ बाबू, चलो अच्छा मेरी बात सुन। पिछले 10 कंसेप्ट में कुछ भी है बेटा एग्जाम आइडिया से, आज होमवर्क कम मिलेगा, कल संडे के दिन बैठकर उसको करते रहो, ठीक है ना। सर प्रॉब्लम लेने वाले प्रॉब्लम ले रहे हैं एग्जाम आइडिया से, मैं आपको ये बात बता देता हूँ। पढ़ने वाला हर हाल में पढ़ लेता है। चलो खैर करते हैं बेटा बात। अब वो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं नया, पास्ट एडजस्टमेंट, कंसेप्ट नंबर 11। बेटा आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, इसका पेपर में आना तय है। यहां से क्वेश्चन 100% आएगा, 99% वाली बात नहीं है। फंडामेंटल्स में ऐसे क्वेश्चन पक्का आते हैं, ये और गारंटी दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और मैं आपको बता देता हूं कि इसके मैक्स क्वेश्चन मैं बोर्ड पर करूंगा, मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है जी। बाकी आप देखो, आज कम से कम करूंगा 3 से 4, ठीक है ना, और आपको होमवर्क दूंगा 2 या 3 ही, ठीक है ना। मैक्सिमम इसके मुझे क्वेश्चन बोर्ड पर करने। एक बार फिर से सर आपको अपनी प्रैक्टिस में कम से कम इस कंसेप्ट के सारे क्वेश्चन को 5 बार करना चाहिए, मैं ये मानता हूं। बाकी आप देखो, और बुक में हर लेवल का क्वेश्चन है इसका। टीएस गरेवाल सर की बुक करना मतलब बेटा लगभग लगभग ये माना जाता है कि यार कोई सैंपल पेपर करने की आपको जरूरत होती नहीं, इतने टिपिकल तो वो बुक है। बाबू अब पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है बेटा? पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि बेटा आपने कोई ना कोई एरर की है। जैसे बेटा एक चैप्टर आप 11th क्लास में पढ़ते थे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो कभी समझ नहीं आया आपको, ठीक है ना जी, ये वैसे ही है कुछ, ठीक है ना। पर बेटा यहाँ समझ 100% आएगा, ठीक है ना। अब एरर क्या क्या हो सकती है सर? कुछ भी हो सकता है। प्रॉफिट वाट दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना भूल गए, सैलरी कमीशन चार्ज अलाउड करना भूल गए, या गलत परसेंटेज में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, या रॉन्ग डेबिट या क्रेडिट हो गया। बेटा कोई भी एरर हो सकती है, कोई भी एरर, ठीक है ना जी। और बेटा आप खुद समझो, मान लो बेटा मैं बोलता हूँ 1 साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, आगे बढ़ गए, 3 साल के बाद तो पता लगी यार। अब बेटा ये नहीं होगा कि 3 साल के बाद पता लगी तो भाई 3 साल के अकाउंट हम काटा मारेंगे और पीछे से शुरू करेंगे। पहले P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट, फिर दूसरे साल का, फिर तीसरे साल का। बेटा ऐसे केसेस में हम एक एनालिटिकल टेबल बनाते हैं, कोई भी एरर हो जाए एक एनालिटिकल टेबल बनेगी और सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। सिर्फ एक जर्नल एंट्री हम पास करते हैं, उस एक जर्नल एंट्री का इंपैक्ट इतना खतरनाक होता है कि सारे अकाउंट्स ठीक कर देती है। इसे हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट, क्योंकि ये पास्ट की एरर से रिलेटेड है, ठीक है ना। एक सिंगल एंट्री में ही खत्म करना है सब कुछ, जितनी मर्जी गलतियां हो, 10 हो, 20 हो, 25 हो, ठीक है जी। चलो जी बेटा, बहु इसके लिए एनालिटिकल टेबल में क्वेश्चन के साथ साथ सिखा दूंगा आपको, ठीक है ना बेटा। कोई यहाँ पर अलग से सिखाने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, उसी में एनालिटिकल टेबल देखने की कोशिश करते हैं बेटा। यहाँ से स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 60 से एनालिटिकल टेबल। पहले क्वेश्चन नंबर 61 पढ़ना शुरू करो मेरे साथ साथ। बाबू क्वेश्चन नंबर 61 कहता है, कहता है आधा इक्वल पार्टनर, इक्वल पार्टनर, their capital are 40,000 and 80,000 respectively,
after the accounts for the year had been prepared, it was noticed that interest at the rate 5% as provided in the partnership firm was not credited to their capital account before distribution of profit. It is decided to pass an adjustment entry in the beginning of the next year, record the necessary journal entry. बेटा हुआ ये है और बेरी ने कैपिटल लगाई हुई है 40,000 और 80,000, कहता 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, ठीक है ना, बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि बेटा प्रॉफिट बांट चुके हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। कहता अगला साल शुरू हुआ, आपको गलती पता लग गई। सर गलती पता लग गई इसका मतलब ये नहीं होगा पूरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट काट देंगे हम या बैलेंस शीट काट देंगे। सर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। ठीक है जी, समझ में आ रही है बेटा बात? चलो जी देखते हैं बेटा एनालिटिक टेबल कैसे बाबू फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ फास्ट एडजस्टमेंट करने के 2 या 3 तरीके हैं और हर टीचर के अलग अलग तरीका है। ऐसा हो सकता है अगर आपने कहीं और पढ़ा है तो बेटा पता ही नहीं वो आपको कैसे रेक्टिफाई कराता है। ठीक है जी, अगर मेरा तरीका जानना है तो बेटा मेरे तरीके से चलो, मैं बहुत आराम से शुरू करूंगा इसको। जैसे यहाँ पर आजाद और बैनी है ना, तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ टोटल 4 कॉलम बनेंगे। कैसे बेटा? पहला कॉलम का कॉलम की पहले पार्टनर का, दूसरा कॉलम बेटा, तीसरा कॉलम बेटा दूसरे पार्टनर का, फर्म का कॉलम, जितने नंबर ऑफ पार्टनर लेना और बेटा 2 ऐड कर देना उसमें। वो 2 ऐड कौन कौन से कॉलम हुए? एक पर्टिकुलर का ऐड होगा बेटा, एक फर्म का ऐड होगा। 3 पार्टनर होते हैं एबीसी तो 5 कॉलम बनते हैं। ठीक है जी, पर्टिकुलर के कॉलम की लेंथ थोड़ी सी बड़ी बेटा। पार्टनर्स में और फर्म्स में इंटरनल कॉलम भी बनेंगे, डेबिट समझ में आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? ठीक है जी, पार्टनर्स में और फर्म्स में इंटरनल कॉलम भी बनेंगे, डेबिट और क्रेडिट के सब में ही बनेंगे। तो क्वेश्चन ने कहा कि 5% इंटरेस्ट देना था और वो देना भूल गए। ठीक है जी बेटा, अब पार्टनर्स से फर्म इंटरेस्ट देगी, देना भूल गई थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी। भाई पार्टनर्स ने कैपिटल डाली हुई है पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप फर्म को तो ब्याज देना पड़ेगा ना। अच्छा अगर 5% ब्याज देना हो तो बेटा 40,000 का 5% हमने ब्याज देना है, यानी कि बेटा 2,000 रुपए, और ऐसे ही 80,000 का 5% करो, यानी कि टोटल ब्याज कितना देना है पार्टनरशिप फर्म को? 6,000। बेटा जब पार्टनरशिप फर्म देगी तो पार्टनरशिप फर्म का नुकसान होगा या फायदा होगा? नुकसान होगा भाई, हम देंगे भाई, हमारे लिए तो खर्चा। ठीक है ना जी सर, किसी का भी नुकसान हो, चाहे इस पार्टनर का हो चाहे इस पार्टनर का हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म का हो, नुकसान हमेशा डेबिट ही होता है। ठीक है ना, तो बेटा 1,000 का इंटरेस्ट देंगे। ठीक है ना, पर्टिकुलर में मेंशन कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स, जो भी लिखना चाहो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। ठीक है जी, मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं बेटा, पार्टनरशिप फर्म दे रही है तो पार्टनरशिप फर्म का नुकसान हमेशा डेबिट होते हैं, मैंने डेबिट साइड दिखाती है। एक बात और ध्यान रख लेना बेटा, अगर कोई चीज पार्टनरशिप फर्म का नुकसान है तो हमेशा पार्टनर्स का फायदा है। और यार लॉजिकल भी है, अगर पार्टनरशिप फर्म दे रही है तो बेटा पार्टनर्स तो रिसीव ही कर रहे हैं ना, उनका तो फायदा ही है, इंटरेस्ट। क्लियर है बात बेटा? अगर पार्टनरशिप फर्म दे रही है तो पार्टनर तो रिसीव ही कर रहा है, उसका तो फायदा ही है। ये बड़ा लॉजिकल बात है, पार्टनरशिप फर्म का कोई भी नुकसान होगा वो पार्टनर्स के लिए फायदा होगा बेटा, पार्टनरशिप फर्म का कोई भी फायदा होगा वो पार्टनर्स के लिए नुकसान होगा। ठीक है ना जी, और ये अब ये 3-4 क्वेश्चन कर लो मेरे साथ साथ, तो आप बिल्कुल फैमिलियर हो जाओगे इस बात से कि जो मैं बात बोल रहा हूँ बिल्कुल जस्टिफिएबल है। ठीक है, तो बेटा पार्टनरशिप फर्म ने पे किया उसका नुकसान, लेकिन पार्टनर्स का फायदा, और फायदे हमेशा क्रेडिट होते हैं। आज
क्लियर है बेटा बात? पक्का से? क्या और कोई भी चीज रेक्टिफाई कर दिया? नहीं बेटा, सिर्फ एक ही बेटा इसमें एरर करी थी और उस एरर को मैंने अभी तक दिखा दिया। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? अगर एक ही एरर करी थी उसके क्या करना है? उसके बाद बेटा चुपचाप से फॉर्म कॉलम की तरफ नजरें रखो। फॉर्म कॉलम में आ गए? ठीक है जी, कुछ नहीं करना बेटा, बैलेंसिंग करना है जैसे किसी भी लेजर को बैलेंस करते। ठीक है बेटा, हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख लो। बैलेंस आ गया? या लिखना चाहो तो बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, अगर आपको याद आए तो लिख सकते हो बेटा बैलेंसिंग। मेरे पास इसकी कमी है, ढंग से लिख सकते हो बैलेंसिंग। लिख दिया बाबू। अब यहाँ पर्टिकुलर में क्या लिखूं, सुनना आराम से। देखो बेटा, जब भी आप बैलेंस निकालते हो, अनपढ़ों के लिए कहानी एक है और पढ़े लिखों के लिए कहानी एक है। अब आपने देखना है कि आपने क्या करना है। सर आपको कुछ नहीं समझ में आती, अकाउंट की एबीसीडी समझ में आती, चुपचाप लिख देना है बैलेंस और कुछ सोचना नहीं, कुछ समझना नहीं। ठीक है जी। और जो बेटा पढ़े लिखों की कहानी है, बड़ी सिंपल सी बात होता है, डेबिट साइड इज ग्रेटर क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में 6000 था, क्रेडिट में 0 था। डेबिट साइड बड़ी थी ना बेटा, डेबिट साइड नुकसान की साइड होती है, खर्चे और एक्सपेंसेस की साइड होती है। बेटा अगर डेबिट साइड बड़ी थी तो बेटा लॉसेस तो थे मेरे पास। तो बेटा जो पढ़े लिखे वो यहाँ बैलेंस ही लिखना है। अगर यहाँ क्रेडिट साइड बड़ी होगी डेबिट साइड से, तो मैं लिख रहा हूँ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है जी बेटा। अब मैंने क्रेडिट साइड में बेटा, अगर क्रेडिट साइड में लिखा है तो हमेशा डेबिट में। ये देखो यहाँ फॉर्म में डेबिट में था तो कहां बटा था? हमेशा क्रेडिट में। अगर फॉर्म में क्रेडिट में लिखा है तो बांटर्स में कहां बटेगा? हमेशा डेबिट में। तो बेटा बांटो डेबिट में। बेटा मैं लॉसेस को बांट रहा हूं क्या बेटा? इस क्वेश्चन में कोई रेशियो स्पेसिफाइड है बेटा? क्वेश्चन ने पहली लाइन में कहा था शायद ये इक्वल पार्टनर्स है। तो बेटा बैलेंस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:1 या लॉसेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:1। तो बैलेंस लिख रहा होगा बैलेंस और लॉस लिख रहा होगा लॉस। तो 6000 का लॉस को इक्वल काट दिया। कितना कितना? 3 और 3। लो जी सब लिखेंगे। सर यहाँ कोई बैलेंस नहीं निकालेगा, बैलेंस सिर्फ फॉर्म में निकलेगा, यहाँ सिर्फ टोटल लिखना है। डेबिट साइड उसका बैलेंस नहीं निकालना होता। ठीक है भाई, कौन सा है आजाद में? एक ठीक है जी। मुझसे पूछ ले बेटा, मुझसे पूछ ले, ऐसे पूरी क्लास डिस्टर्ब होती रहेगी। क्या चीज? कुछ नहीं यहाँ पर बहन। मैंने क्या कहा है? लेजर की तरह बैलेंस करना है इसको। कोई भी लेजर बिना बैलेंसिंग के खत्म नहीं होता, ये भी खत्म नहीं होती। दोनों क्या? अब वो ये टोटल रिप्रेजेंट करती है 6000, यहाँ लिखा है 6000, 6000 यहाँ पार्टनर्स में बैलेंस नहीं निकालता। ठीक है जी। यहाँ 1000 क्रेडिट आया, ये जर्नल एंट्री है। आजाद में डेबिट आया, आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेनीज कैपिटल अकाउंट 1000, सब कुछ करेक्ट हो गया।
यानी कि आजाद की कैपिटल को 1000 रुपए से कम कर दो और बैनी की कैपिटल को 1000 रुपए बढ़ा दो। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में ये कह देता कि ये फिक्स कैपिटल मेथड है, तो बेटा अभी आप फिक्स कैपिटल मेथड पढ़कर आए हो। फिक्स कैपिटल में हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक पार्टनर के कैपिटल का, एक पार्टनर के करंट का। कैपिटल में सिर्फ दो ही चीजें जा सकती हैं, बाकी सब करंट है, एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो बेटा अगर कोई रेक्टिफिकेशन भी होनी है तो वहां करंट सही होनी है, वहां कैपिटल का कोई स्कोप नहीं है। तो बेटा वहां ही एंट्री होती आजाद करंट डेबिट टू बैनीज करंट, अगर होता तो। मैं बता रहा हूं क्योंकि फिक्स कैपिटल के क्वेश्चन दिखेंगे आपको आगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं बाबू। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा थोड़ी सी मेरी हल्का सा स्पीड बढ़ेगी और हर क्वेश्चन के साथ थोड़ी थोड़ी बदला दूंगा क्योंकि आप फैमिलियर होते जाओगे एनालिटिकल टेबल से। ठीक है जी बाबू, चलो क्वेश्चन नंबर पहले 62 करते हैं। पढ़ना जी, उत्तर पढ़ो फटाफट से। 62 कहता है राम मोहन सोहन पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली, यानी कि पीएसआर 111 है। कैपिटल है 1, 20, 90,000, 60,000 रिस्पेक्टिवली। बेटा कहता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम 6% पर एनम इंस्टेड ऑफ 5% पर एनम, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। बेटा कहता है इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम 6% पर एनम इंस्टेड ऑफ 5%। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 5%, क्रेडिट कितना कर दिया 6%, मतलब 1% फालतू देती है। सर देखो इस क्वेश्चन को करने के तरीके दो हो सकते हैं, आप सोचना अपने आप को आसान कहां से पड़ता है। एक तो तरीका ये है बेटा मैंने 6% दिया, पहले 6% वापस ले लो इंटरेस्ट और फिर 5 दे दूं और जो बैलेंस आएगा वो बांट दूं। एक तरीका ये है बेटा बाबू अगर 5 देना था और अगर 6 दे दिया है तो 1% चुपचाप से वापस ले लो ना। अब आप सोचो कैसे करना है। सर सीधा 1% वापस ले लेते हैं, थोड़ा आसान पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, वरना कहा पहले 6 पूरा वापस लोगे फिर 5 दोगे फिर बैलेंस की सोचोगे। तो बेटा मैंने तो आसान तरीके से करना है। ठीक है जी, आएगा आंसर दोनों सही से। ठीक है जी, तो बेटा 1% वापस लेने। अच्छा अगर 1% इंटरेस्ट वापस लूंगा तो पहले 1% सोच लो कितना कितना आएगा, 1200, 900, 600, यही तो आएगा। तो बेटा मैं लगभग सारी कहानी क्वेश्चन की सब सामने देखेंगे। बेटा एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से। टोटल कॉलम कितने होने चाहिए, 3 पार्टनर है राम मोहन सोहन, 5, 3 पार्टनर प्लस 2, पर्टिकुलर और फॉर्म अलग बनेगा। बेटा राम की जगह मैं वर्ड आर लिख रहा हूं, मोहन सोहन, फॉर्म का कॉलम थोड़ा सा स्पेस की इशू है। बाबू इनमें इंटरनल कॉलम डेबिट क्रेडिट के, चलो जी बाबू 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप वापस लेने वाले जो आपने फालतू दे दिया। देना कितना था 5%, दे कितना दिया 6%, पार्टनर से वापस मांगे 1%। बेटा जब पार्टनर से वापस मांगेंगे 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और वो वापस करेंगे, पार्टनर का नुकसान या फायदा। सर किसी भी एक का सोच लेना, पार्टनर से फर्म या पार्टनर, जो आपको आसान लगे, क्योंकि वहीं से कहानी बन जाएगी सर। सर पार्टनर का नुकसान है वो 1% वापस देगा, नुकसान जिसका भी हो क्या होता है डेबिट। बेटा इसको 1200 वापस देने हैं, इसको 900 वापस देने हैं, इसको 600 वापस देने हैं। हमने अभी निकाल लिया था ना 1%, वही निकाल लिया था ना। तो बेटा मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 1% टेकन बैक, पार्टनर से फर्म 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लिया। ठीक है, ये पूरा लिखना है बेटा, मेरे पास स्पेस की कमी है, मैंने इसलिए ऐसे लिख दिया। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। सर अगर पार्टनर्स 1% अपना इंटरेस्ट वापस कर रहे हैं, सर पार्टनरशिप फर्म को तो वो 1% मिल रहा है, मेरा तो फायदा है, पार्टनरशिप फर्म का तो फायदा है। और अगर नहीं भी सोचा जा रहा है, अगर इनका नुकसान है अपने डेबिट में लिखा है,
अगर कोई चीज पार्टनर के डेबिट में, वो पार्टनरशिप की हमेशा ही क्रेडिट में आएगी। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं। सर 1200, 900, 600, 2700, तो दिक्कत तो नहीं, और तो कुछ होना ही नहीं है कि एरर थी। खत्म करो। हम बेटा कैसे खत्म करते हैं, जैसे किसी भी लेजर को बंद करते हैं। करो बहन। बेटा हाईएस्ट को दोनों तरफ लिख दो, हाईएस्ट 27 तो है, दोनों तरफ लिख दिया। ठीक है जी। बेटा डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आ गई 2700। अगर पार्टनरशिप फॉर्म में डेबिट तो पार्टनर्स में क्रेडिट। अगर यहाँ डेबिट में है तो बांटूंगा कहां पर, क्रेडिट में। सर समझदार के लिए ये प्रॉफिट है और अनपढ़ के लिए बैलेंस। क्यों प्रॉफिट है? व्हेन क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, जो बैलेंस आता है वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूं पर्टिकुलर में प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशो, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:1:1। इक्वल पार्टनर थे, क्वेश्चन ने कहा था पहली लाइन। तो सर बांट दो 2700 का इक्वली, या डेबिट है तो क्रेडिट में बांट दो 900, 900, 900। कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा कर दो टोटल। ठीक है बाबू, ये 1200, ये 900, 900, 900, 600, 900। बेटा राम के एंगल से सोचो, 300 रुपए डेबिट साइड में ज्यादा है, यहाँ कुछ भी ज्यादा नहीं है, खत्म का है नहीं। यहाँ 300 रुपए क्रेडिट साइड में ज्यादा है, ये 600 है, ये 900 है, क्रेडिट साइड में 300 है। यही जर्नल एंट्री है। राम्स कैपिटल डेबिट टू सोहन्स कैपिटल, 300 रुपए, खत्म। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या हो गया, गुस्सा कर रही है तो? चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 68 पढ़ते हैं। बेटा कहता है रेहा, मोना एंड निशा शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:1। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years were 1,40,000, 84,000 and 1,06,000 respectively. These profits were by mistake distributed equally. ऐसी कैसी मिस्टेक करी तुमने भाई? The error is now to be corrected. 3 साल बीत गए, 3 साल बाद याद कह रहे पिछले 3 साल का प्रॉफिट ऐसे 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 है, रेशो थी 3:1 और हम प्रॉफिट कैसे बांट बैठे, इक्वली बांट बैठे। ठीक है जी, अब ठीक कर दो। बेटा अगर 3 साल का प्रॉफिट इक्वली बांट बैठे हैं तो बेटा पहले जो इक्वली बांट बैठे हैं वो वापस ले लो। जब वापस आ जाएगा तो बेटा सही रेशो में बांट देना, 3:1 जैसे बांटना चाहिए था। ठीक है ना जी। देखो पिक्चर तो दिमाग में ही बन जाएगी कि कैसे रेक्टिफिकेशन होना है। ठीक है ना जी। अगर गलत बांट बैठे हैं तो पार्टनर को खो लाओ, वापस लाओ और फिर बेटा बांट दो सही रेशो में, यही तो होना चाहिए। तो बेटा पहले टोटल करो, ये प्रॉफिट है कितना, 140 प्लस 84 प्लस 106, ये दोनों 1,90,000 और 1,40, 3,30,000, 3,30,000 है बेटा। ठीक है जी। अगर इक्वली बांटा है तो यानी कि 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 तीनों को ऐसे ही दिया होगा। ठीक है ना, 330 है टोटल प्रॉफिट, तो बेटा 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 ऐसे ही तो दिया। तो बेटा पहले लो वापस और फिर 3:1 में बांटो। चलो जी बाबू, टोटल कॉलम 5 बनेंगे। पहला पर्टिकुलर रेहा, मोना एंड निशा, ये 3 पार्टनर्स हैं और बेटा एक कॉलम फॉर्म का। इसमें इंटरनल कॉलम भी है बेटा, डेबिट क्रेडिट के। ठीक है जी बाबू, प्रॉफिट वापस लो। सबसे पहले प्रॉफिट टेकन बैक, बेटा 3,30,000 रुपए के प्रॉफिट है, वापस लोगे। पार्टनर्स प्रॉफिट वापस कर रहे हैं, पार्टनर्स का नुकसान या फायदा? नुकसान। प्रॉफिट वापस करेंगे, नुकसान ही है उनका। बेटा प्रॉफिट वापस करें, नुकसान है, नुकसान किसी का भी हो डेबिट होता है। बेटा जो इक्वली बटे थे प्रॉफिट सबके वापस हो गए। बेटा अगर पार्टनर्स का नुकसान है तो पार्टनरशिप फर्म का फायदा है, क्योंकि उन्होंने दिए वापस और फर्म को मिल गए। ठीक है जी, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा अब इस प्रॉफिट को मुझे करेक्टली बांटना है।
बेटा फर्म दोबारा बांट रही है इस प्रॉफिट को करेक्टली। अगर फर्म बांट रही है तो फर्म का अब नुकसान है। पहले फर्म ने प्रॉफिट वापस लिया, फर्म ने बांटने बैठ गई है, फर्म का नुकसान, फर्म बांटने बैठ गई, प्रॉफिट करेक्टली बांट रही है, रेशियो 3:1, तो बेटा बांट दो 3:1। बेटा इसको मिलेगा 3/6, बल्कि मैं यहां लिख देता हूं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन करेक्ट रेशियो। बेटा इसको मिलेगा 3/6, इसको मिलेगा 2/6, इसको मिलेगा 1/6। भाई जिसको भी प्रॉफिट मिलेगा पार्टनर्स में से सर उसके लिए तो फायदा है, प्रॉफिट मिल रहा है उसको। सर दो 3/6, 2/6, 3,30,000 का 2/6, 3,30,000 का 3/6 और ये 1/6। सर बांट दिया प्रॉफिट, ठीक है जी। जो एरर हुई थी ठीक हो गई। सर इस बार कोई बैलेंस नहीं है, भूल जाओ, दोनों तरफ बराबर टोटल है 330, ठीक है जी, कोई बैलेंस नहीं है इस बार। बाबू अकाउंट हो गया ये क्लोज। अब देख लो क्या ज्यादा डेबिट या क्रेडिट है, किस किस में। सर यहाँ पर 55,000 क्रेडिट ज्यादा है, यहाँ कुछ भी ज्यादा नहीं है, यहाँ बेटा 55,000 डेबिट ज्यादा। तो बेटा निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रेहास कैपिटल अकाउंट 55,000 खत्म। 3 क्वेश्चन कर दिए मैंने बैक टू बैक। शायद कुछ कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया होगा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ठीक है ना। आगे के क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ठीक है, ये तो शुरू के क्वेश्चन तो ऐसे ही। बाबू क्वेश्चन नंबर 63 पढ़ेंगे एक बार फटाफट से। कहता है राम श्याम मोहन वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1. द कैपिटल वर फिक्स्ड एट 3 लाख 1 लाख 2 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 23. Interest on capital credited to them 9% instead of 10%. बेटा कहता है उनको इंटरेस्ट दे दिया आपने 9%, जबकि देना कितना था बेटा, बाबू देना था 10%, पर दे कितना दिया 9%। बाबू अच्छा अभी क्या हुआ था, अभी 6% दे दिया था, देना था 5, एक ज्यादा दे दिया था। यहाँ क्या कर दिया, यहाँ एक कम दे दिया। देना कितना चाहिए था बेटा, देना तो चाहिए था ज्यादा, ठीक है ना बाबू, दे कम दिया, 9% दे दिया, देना था 10%, 1% कम दिया हुआ है। कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वाज 2,50,000। बेटा कहता है इस प्रॉफिट में कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं हुआ हुआ। अच्छी बात है, मुझे क्या, मुझे तो वैसे ही प्रॉफिट चाहिए होता है। पहली बात इसका रोल भी ना ही लाओ तो आराम से ही हो जाएगा। कहता है शो योर वर्किंग नोट्स एंड पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। बेटा क्या कर लूंगा अब ये बताओ, 9% दिया हुआ है, 10 देना था, क्या करूं 1% दे दो बेटा, 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दो, जो भी बैलेंस आया बांट दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। इतना सिंपल है। आगे बढ़ना बेटा, ये पढ़ना क्वेश्चन नंबर 64। Profit earned by a partnership firm for the year ended 31st of March 23 were distributed equally between the partner Pankaj and Anu without charging interest on capital. बेटा उनसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना भूल गए हो। इंटरेस्ट ड्यू ऑन ड्राइंग्स वाज पंकज से 3,000 लेना, इससे 1,000 लेना। बेटा ले लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या दिक्कत है, अगर उनसे चार्ज करना भूल गए हो तो अब ले लो। अगर हम लेंगे पार्टनर्स के लिए नुकसान, पार्टनरशिप फर्म का फायदा, जो भी बैलेंस आएगा बांट दो, खत्म क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको बेटा मैं बता देता हूं 63 क्वेश्चन यहीं कर लो, 64 भी यहीं कर लो, सिर्फ 2 क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क है, 65 एंड 66, एंड 66 इज अ मस्ट ट्राई क्वेश्चन, फेवरेट वन। जो ये करता है भाई उसको हैट्स ऑफ है। मैं यहाँ से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, एज पर प्रॉमिस मैंने कहा था 2 या 3 ही दूंगा, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन अभी निपटाने हैं यहीं पर। बाबू एग्जाम आइडिया उठा लो, जितने क्वेश्चन नजर आते हैं कंसेप्ट 10 तक सब खत्म करते हैं, ठीक है जी। आज के लिए रखते हैं इतना ही प्यारे बच्चों, बाय।